हेलो दोस्तों, आज आपका बायो का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग कंटिन्यू इसे देखकर अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बायो का क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज आपका चैप्टर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसका नाम हिस्टोलॉजी है, स्टडी ऑफ टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमको सही कथन चुनना है। ठीक है, तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यह आपका सही है। ठीक है, ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ये आपका गलत है। एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता है, बहुकोशिकीयों में पाया जाता है। तीसरा है, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। ये आपका सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 1 और 3। तीसरा नंबर है, पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों एक ऊतकों से दूसरे में बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्वेश्चन है आपका, पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न कैसे होते हैं, अलग कैसे होते हैं? तो आइए देखते हैं। पौधों में कोई गति नहीं होती है, जो कि आप जानते हैं, पौधे एक जगह पर कांस्टेंट खड़े रहते हैं, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण कर सकता है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि हर एक भाग में होता है, जैसे हम लोग में। जंतु तथा पौधों के अंतर्गत अंग तंत्र, जंतु तथा पौधे के जो अंग तंत्र होते हैं उसकी बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। तीनों सही है आपका, उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपका किया था मेयर ने। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। किसी एक ऊतक में एक ही प्रकार एवं विशेषताएं की कोशिका पाई जाती है। सही है। कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं पाई जाती है। दोनों सही है आपका। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पादप में विभाजोत्की ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? ठीक है, यह मृतक ऊतक हैं और कास्ट में परिवर्तित होते हैं। पहला है, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता, लचीलापन प्रदान करते हैं। यह केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं और इन ऊतकों की कोशिका के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। इसमें हमको क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए अच्छे से, सही चुनना है। तो इसमें हमका सही, मेरा सही कौन सा हो जाएगा? यह मृत ऊतक है और इसमें कास्ट परिवर्तन होते हैं। यह आपका गलत है। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण यह पादप में नम्यता प्रदान करती है। लचीला पौधे में जो लचीलापन प्रदान करता है वो कोलन कायमा करता है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में स्थूलकन ऊतक कहते हैं। सी नंबर है, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी में पाए जाते हैं, सभी वृक्ष पे ये पाए जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन है, इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ये आपका सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाजोत्की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, यह जीवित कोशिका का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें सही नहीं चुनना है। इस ऊतक की कोशिकाओं की राजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसमें कोई राजधानी नहीं पाया जाता। ये आपका आंसर गलत है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सिसर्थ विभाजोत्की उत्तरदायी होता है लंबाई के लिए।
10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा हो जाएगा? लंबाई वृद्धि के लिए। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, आपका ए नंबर जो ऑप्शन है ना, लंबाई वृद्धि के लिए, ये ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे सशर्त ऊतक लगा सकते हैं। चलिए, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, देखिए यहाँ आ गया सशर्त ऊतक, बहुज्योतिक ऊतक, ए नंबर ऑप्शन। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियन उदाहरण है किसका? ये आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा पार्श्व विभुज्योतिकी का, बी नंबर ऑप्शन। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा होगा? द्वितीयक वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी ऊतक होता है उसे हम कैम्बियन कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? ये हो जाएगा पार्श्व बहुज्योतिकी ऊतक, डी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? कथन है और इनमें से हमको सही कथन चुनना है, ठीक है। पौधों के अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थायी ऊतक अगर रहेगा तो उसमें विभाजन कैसे होगा? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। विभुज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है, ये आपका सही है, सी नंबर। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है कैम्बियन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे प्राथमिक विभुज्योतिकी कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते और प्राथमिक पादप शरीर में बनाते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, सशर्त विभुज्योतिकी और अंतर्वेशीय विभुज्योतिकी, ए और सी। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभुज्योतिकी द्वारा होता है? ये आपका हो जाएगा किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है पार्श्व, सी नंबर। संवहन ऊतक में ही आपका जाइलम फ्लोएम आता है, 19 नंबर। मृदु ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? ये आपका सिंपल टिश्यू है, सरल ऊतक है। निम्न में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? ये आपका हो जाएगा मृदु ऊतक। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? तो वायु ऊतक किसमें पाया जाता है? ये आपका हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, ठीक है। जलोद्भिद निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? ये आपका वायु ऊतक के कारण। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होते हुए भी भित्ति सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर एलिग्निन स्थूलन मिलते हैं? ये आपका हो जाएगा पोलेनकाइमा, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो स्थूलकण ऊतक। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? ये भी आपका स्थूलकण ऊतक। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं? ये आपका हो जाएगा स्थूलकण ऊतक। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो मोटी अगर जैसे ही बोले तो दृढ़ ऊतक हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये आपका दृढ़ ऊतक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? ये आपका हो जाएगा दृढ़ ऊतक, ठीक है। चलिए, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? ये आपका हो जाएगा दृढ़ ऊतक की प्रचुरता होती है, डी नंबर ऑप्शन। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा होता है? ये आपका किसके कारण हो सकता है? तो दृढ़ ऊतक के कारण हो सकता है, ए नंबर ऑप्शन।
सुब्रीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कहाँ पर? कहाँ सुब्रीन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? ये आपका रहता है कॉर्क कोशिका में, डी नंबर। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होते हैं? तो कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होते हैं, डी नंबर। वाणिज्यिक मूल का कॉर्क किससे प्राप्त होते हैं? ये क्वेकर सुबेर से होते हैं प्राप्त, सी नंबर। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है, कैसी होती है? इसको आप गोलाकार या फिर अंडाकार बोल सकते हैं, दोनों होते हैं। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। यह मृदु ऊतक कोशिकाओं से निर्मित होती है, यही आपका गलत है। दृढ़ कोशिका मृदु ऊतक की कोशिकाओं से नहीं बनता है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका गलत है। बाकी तीनों सही है। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होते हैं, ठीक है। यह कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है, ठीक है। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे नोकीले होते हैं, ये तीनों सही है। 37 निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा दृढ़ ऊतक। 37 का सी नंबर दृढ़ ऊतक भी होगा, ठीक है, और इसमें आपका विभोज्योतिकी ऊतक भी होगा, ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है, ए और सी। और मृदु ऊतक जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? इसके कोशिका में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत है। 39 नंबर क्या है? विलामेन की आवश्यकता होती है किसमें? तो नमी के अवशोषण के लिए, सी नंबर ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार के जड़ में विलोमेन नामक आर्द्रता ग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है वह कौन सा है? यह आपका हो जाएगा अधिपादप मूल, डी नंबर ऑप्शन। आर्कटिक में विलोमन ऊतक पाया जाता है कहाँ पर? तो मूलों में पाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। पौधों के सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों की एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? ये आपका हो जाएगा क्यूटिकल। त्वचा जन ऊतक शीर्षार्थ विभोज्योतिकी से बनता है, यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? यह आपका होता है एपिडर्मिस में। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? ये आपका ऑप्शन होगा डी नंबर, ठीक है, ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। बाकी जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये सुरक्षा प्रदान करता है पौधे को, और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो करता है ये परिवहन का कार्य करती है। परिवहन मीन्स हमारे मतलब जल, खनिज लवण और भोजन का परिवहन करवाता है, ठीक है। और ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो है वो भोजन का निर्माण तथा संग्रह करता है। इस हिसाब से आपका 45 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 46 रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका रंध्र तथा मूल रोम कहाँ पाया जाता है? तो बाह्य त्वचा में, एपिडर्मिस में। पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, सी नंबर ऑप्शन। पौधे के अंतत्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसको परिरंभ कहते हैं, पैरासाइकिल कहते हैं, पेरिसाइकिल। 48 का परिरंभ होगा, ठीक है, या फिर पीथ भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में पीथ दिया है तो ये भी होगा, ठीक है। कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? देखते हैं। यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच रहता है। यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है। यह एक या कई परतों का बना होता है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली आयताकार होती है। इसका आंसर, सही आंसर होगा यह एक बीजरी। इसका जो इसमें क्या बोल रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो ऑप्शन बी है आपका
इसे पढ़िए। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है, ये आपका गलत है। एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता है। कैम्बियम जो है वो एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता है। 50। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है? यह आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कॉर्टेक्स, परिरम, मज्जा या पीठ जो दिया हुआ है पीठ होगा, पीठ। पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो पौधे को अत्यधिक गर्मी या सर्दी तथा परजीवी कवक से बचाना, ठीक है। भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना, ठीक है। पानी और भोज्य पदार्थ को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। ये आपका 51 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। ये आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो अजैव पदार्थ का संचयन आपका इडियोप्लास्ट करता है, बी नंबर ऑप्शन। वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बाइकोलेटरल कहते हैं, सी नंबर। आर्य संवहन मंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्य संवहन मंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में, ए नंबर ऑप्शन। पौधे की स्टील परत में शामिल होते हैं। पौधे के स्टील परत में क्या क्या शामिल होते हैं? यह हो जाएगा परिरंभ, सहम, संवहन पूल तथा मज्जा, सी नंबर ऑप्शन आपका होगा। 56 नंबर क्या बोल रहा है? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसके वलयों को गिनकर, वार्षिक वलय की गिनती करके, ठीक है। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है बसंत काष्ठ या शरद काष्ठ दोनों। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो अंतःरंभीय एधा के कारण, ए नंबर ऑप्शन। एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो 50 वर्ष होगी। 60 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है, क्योंकि? इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, अस्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। 61। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन और सरिल कहते हैं। इनमें से सभी आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, सही है। रस्ट काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होते हैं, दोनों सही है आपका। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, ठीक है। सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई से बढ़ रहा है? तो यह वही रहेगा, 7 फीट ही रहेगा। जटिल ऊतक बना होता है। जटिल ऊतक किसका बना होता है? तो जटिल ऊतक आपका बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, सी नंबर ऑप्शन। चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में, ए नंबर ऑप्शन। जाइलम तथा जो जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो आपका ये आपका सी नंबर ऑप्शन 4 हो जाएगा। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो संवहन ऊतक का निर्माण आपका होता है पार्श्व विभवज्योतिकी से, बी नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो ट्रिचिड्स, वेसल्स और वुड फाइबर जो है ये जाइलम है आपका। जाइलम नहीं, जहाँ जाइलम है, और सीप ट्यूब जो है ये फ्लोएम है। सीप ट्यूब आपका फ्लोएम है। 69 नंबर, फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव के कारण, सी नंबर ऑप्शन। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? यह आपका हो जाएगा वाहनिकाएं
और वाहिकाएं। ए और बी आपका आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम मृदु ऊतक, डी नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है? तो मृत ऊतक का कौन सा बना होता है? यह आपका हो जाएगा बास्ट तंतु, सी नंबर। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ का संवहन करता है? तो भोज्य पदार्थ का करता है, कौन करता है? चालनी नलिका, ए नंबर ऑप्शन। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद कौन करता है? तो ये आपका करता है फ्लोएम तंतु। 74 का ऑप्शन होगा सहकोशिका, ए नंबर। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिका, सहकोशिका आपका आंसर होगा। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो ये आपका करता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिकाओं के बीच। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए। फ्लोएम भोज्य पदार्थ का वहन करती है। पौधों में जाइलम जो होता है वो जल वहन के लिए होता है। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? तो कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने के कारण शाखाओं से पत्तियां नीचे गिर जाती है, झड़ जाती है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? यह आपका किया था बी नंबर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? यह आपका हो जाएगा उपकला ऊतक, 81 का ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? यह भी आपका हो जाएगा उपकुला ऊतक, उपकला ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम, सी नंबर। अंगों के विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन सा है? यह आपका एपिथेलियम ऊतक है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? तो सल्की एपिथेलियम से, ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतके कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? यह आपका पाया जाता है स्तंभाकार में, बी नंबर ऑप्शन होगा स्तंभाकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। ठीक है, ये आपका गलत है। यहाँ जो दिया हुआ है कि यहाँ की संख्या कम होती है, एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा है संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। तो आपका जो है ये दोनों गलत होगा, ये आपका दोनों गलत होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य है कि वह सुरक्षा प्रदान करता है, सी नंबर। 89 है, पक्षाम्बी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। तो पक्षाम्बी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में, डी नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरियोलर ऊतक, ए नंबर। मोटापा निम्न से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के कारण होता है।
92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? ये आपका वसा ऊतक होता है, सॉरी ये आपका हो जाएगा वसा ऊतक, ए सी नंबर ऑप्शन। ठीक, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक से, डी नंबर। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? यह आपका हो जाएगा वसा संयोजी ऊतक, एडिपोज टिश्यू, डी नंबर। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? तो इसमें ऊतक कौन है? आमाशय, तो आमाशय, यकृत और वृक्क ये तो अंग है, रुधिर क्या है? ऊतक है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? तो मस्तिष्क तो ऊतक नहीं है, लसिका, आमाशय, यकृत, मस्तिष्क, यकृत और आमाशय ये तो हम लोग का अंग है, और लसिका जो है ये आपका ऊतक है। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक कौन सा है? तो अस्थि, उपास्थि या लिंगामेंट, तीनों, इन सभी, ये सभी टोटल। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो सी नंबर वसामय ऊतक। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? श्वेत तथा पीला तंतु जो पाया जाता है वो होगा एरियोलर ऊतक में, आपका बी नंबर ऑप्शन। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है, बी नंबर। टेंडन का निर्माण कहाँ होता है? तो टेंडन का निर्माण आपका होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से, ए नंबर। आपका 102 नंबर होगा क्वेश्चन। लिंगामेंट का निर्माण होता है, तो लिंगामेंट का निर्माण कहाँ होता है? ये आपका है तब पीला तंतुमय ऊतक से। फिर क्वेश्चन है, टेंडन तथा लिंगामेंट किस प्रकार का ऊतक है? तो ये आपका जानते ही है, संयोजी ऊतक है, 103 का ए। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन जो है वो मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, जो कि सही है। लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, दोनों सही है, आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? यह आपका पाया जाता है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, बी नंबर ऑप्शन। लेक्राइमर ग्रंथि कहाँ स्रावित करती है? क्या स्रावित करती है? तो आंसू, आपका डी नंबर ऑप्शन। किस ऊतक से तलबे, खुर और सींग बने होते हैं? केरोटीन, सी नंबर। केरोटीन प्रोटीन है, याद रखिएगा। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है, कहाँ रहती है भैया? अस्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका कहाँ पाई जाती है? यह आपका पाया जाता है उपास्थि में, बी नंबर। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो संयोजी ऊतक में। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो मास्ट कोशिकाएं होंगे, बी नंबर ऑप्शन। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन पील्हा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? यह आपका कौन पाया जाता है? ये जालवत संयोजी ऊतक पाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती कहाँ होती है? तलवे में होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? आंखों के पलक पर। क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण। 115 का आंसर हो जाएगा चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, सी नंबर आपका आंसर होगा। नाभि रज्जु है एक प्रकार का भ्रूणीय संयोजी ऊतक। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्तनियों की अस्थियों में, डी नंबर ऑप्शन। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किसमें भाग लेती है?
तो एलर्जी प्रतिक्रियाओं में बी नंबर ऑप्शन। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होता है, बी नंबर ऑप्शन। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन कैसा होता है? तो संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन जो होता है वो आपका कोलेजन टाइप का होता है, कोलेजन के रूप में होता है। बाह्य करने पाए जाने वाले अंतःकंकाल कौन से हैं? तो बाह्य करने पाए जाने वाले अंतःकंकाल आपका उपास्थि है, ये नंबर। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा होता है? तो पेशीय ऊतक होता है, बी नंबर। एक 123 नंबर क्वेश्चन क्या है? सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म नामक तरल जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका पेशीय ऊतक में, बी नंबर ऑप्शन। आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक होते हैं? ये भी आपका पेशीय ऊतक होता है। 125 है, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो आरेखित पेशी होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होता है हृदय पेशी में। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी होती है? तो ऐच्छिक पेशी कैसी क्या होती है? तो रेखित पेशी, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो रेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? यह आपका हो जाएगा आरेखित पेशी। 129 मायोफैब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाया जाता है? तो मायोफैब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाया जाता है? तो पेशी ऊतक में पाया जाता है, ए नंबर। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो कार्डियक पेशी में। 131 नंबर क्या है? शरीर के कुल भाग का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी का, ए नंबर। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है तंत्रिका ऊतक से, बी नंबर। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? आप लोग जानते हैं, न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन में डेंड्रेन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या होती है? डेंड्राइट्स का होती है, सी नंबर। रेनवियर का नोड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तंत्रिका में। हाँ, क्वेश्चन क्या है? रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तो तंत्रिका में ही पाया जाता है, सी में। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, बी नंबर। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, ए नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आपका है, बायोप्सी संबंधित है, तो मृत्यु बायोप्सी किससे संबंधित है? तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, सी नंबर। इसी के साथ आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, फिर नहीं तो ज़्यादा सेट हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी रिवीजन कर रहे हैं। आपको भी रिवीजन करवा रहे हैं और हम खुद भी रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग से यही है, आप लोग शेयर करते रहिए प्लीज़। चलिए, जय हिंद।